दोस्तों, भारत को अगर कंट्री ऑफ फोर्ट्स कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एंशियंट टाइम्स में राजाओं ने यहाँ इतने किले बनवाए हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। भारत में शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहाँ कोई ऐतिहासिक किला ना मौजूद हो। आज हम आपको एक ऐसे किले में बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भारत का सबसे विशाल किला कहा जाता है। इसके निर्माण की कहानी भी महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट की, जिसे भारत का सबसे लार्ज फोर्ट कहा जाता है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसे राजस्थान का गौरव और राजस्थान के सभी फोर्ट्स का सिरमौर भी कहते हैं। करीब 700 एकर्स में फैले चित्तौड़ के फोर्ट को यह 2013 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। इस किले पर अलग अलग समय में कई राजाओं का शासन रहा है। 8th सेंचुरी में यहाँ गुहिल राजवंश के संस्थापक राजा बप्पा रावल का राज था, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोरी को हराकर यह किला अपने अधिकार में कर लिया था। इसके बाद इस पर परमारों से लेकर सोलंकियों तक भी शासन रहा। इस पर कई विदेशी आक्रमण भी हुए, जिनकी कहानियां इतिहास में अमर हैं। करीब 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस फोर्ट में कई हिस्टोरिकल पिलर्स, मोन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स बने हुए हैं। विजय स्तंभ के अलावा यहाँ 75 फीट ऊंचा एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है, जिसे 14th सेंचुरी में बनवाया गया था। इसके पास ही महावीर स्वामी का मंदिर है। उससे थोड़ा आगे नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महादेव की इस विशाल मूर्ति को भीम अपने बाजुओं में बांधे रखते थे। इस विशाल किले में प्रवेश करने के लिए कुल दरवाजे बने हुए हैं। इन सभी को पार करके ही किले के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। इन 7 के नाम हैं पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। पहले द्वार के बारे में कहा जाता है कि एक बार एक भीषण युद्ध में खून की नदी बहने लगी थी, जिसमें एक पारा बहता हुआ यहां तक आ गया था। इसी कारण इस द्वार का नाम पाडन पोल पड़ा। यहां मौजूद हर दरवाजे की एक अलग कहानी है। कहते हैं कि प्राचीन समय में चित्तौड़गढ़ किले में 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे, जिसमें राजा रानी से लेकर दास दासियां और सैनिक शामिल थे। इस महान किले को महिलाओं का प्रमुख जौहर स्थान भी माना जाता है। यहाँ पहला जौहर 13th सेंचुरी में राजा रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। कहते हैं कि रानी पद्मिनी और उनके साथ 16,000 दासियों ने विजय स्तंभ के पास ही जीवित अग्नि समाधि ले ली थी। इसके अलावा 16th सेंचुरी में यहाँ रानी कर्णावती ने 13,000 दासियों के साथ जौहर किया था। उसके कुछ सालों के बाद रानी फुलकंबर ने हजारों स्त्रियों के साथ जौहर किया था। ये भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक है। उनका काम लगभग समाप्त होने ही वाला था, सिर्फ किले के दक्षिणी हिस्से का काम थोड़ा सा बचा हुआ था। इधर योगी किले का तेजी से निर्माण होता देख चिंता में पड़ गए, क्योंकि उसके बाद उन्हें पारस पत्थर भीम को देना पड़ता। इससे बचने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और अपने साथ रह रहे कुकरेश्वर नाम के यति से मुर्गे की तरह बांग देने को कहा, जिससे भीम समझे कि सुबह हो गई है। कुकरेश्वर ने भी ऐसा ही किया। अब मुर्गे की बांग सुनकर भीम को गुस्सा आ गया और उन्होंने जमीन पर एक जोर की लात मारी, जिससे वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे को आज लोग लतलाताब के नाम से जानते हैं। तो आज हमने भारत का सबसे विशाल किला चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में जाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।